रेंगा कोरकू को टंटा मामा ने बोला कि बोलो अंग्रेजों को कि अगर तुमको टंटा भील को पकड़ना है तो यहां पर आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करो। वहां से शुरुआत हुई आदिवासियों को सरकारी नौकरी में भर्ती का। और वो सरकारी नौकरी पर वहां से शुरुआत हुई तुम्हारी, यानी तुमको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि तुम क्रिमिनल ट्राइबल थे। आज तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह दाखिल है तो तुमको गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। ये एहसान है टंटा मामा का। मैं बिरसा मुंडा के बारे में दो बातें बताना चाहता हूं। मेरे को चिट्ठी दे दिए, मेरे को यहां आने के लिए 16 घंटे लगे, जाने के लिए 16 घंटे लगेंगे और बोलने के लिए 16 मिनट भी नहीं लगे। उनकी गलती नहीं है, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। कम शब्दों में ज्यादा बात करो बोल रहे हो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। और मैं उनकी बात को समझ गया हूं, उनकी भावनाओं को समझ गया हूं। मैं सिर्फ दो ही बात बोलूंगा। टंटा भील के बारे में मैं बताया आपको, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में बताना चाहता हूं। 25 साल की उम्र, मुझ की कौम नहीं फूटती है। उस उम्र में वो तुम्हारी कौम के लिए लड़ रहा था, उस उम्र में हमारे समाज के लिए, देश के लिए लड़ रहा था। देश में ऐसे स्वतंत्र सेनानी का नाम बताओ जो 25 साल में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। इतनी बड़ी लड़ाई है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल की बूढ़ी भी शहीद हुई है। गांधी जी बाद में आए, ये सच्चाई है। गांधी जी तो कोर्ट एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में, वहां पर आए थे वो। ऐसे ही बहुत बड़ा मंच था, इतने सारे लोग थे और बोर्ड लगा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी बिल्कुल देख लिए और बोले एक आदिवासी को बुला के कि ये कितने लोगों के नाम है। 2 आदमी खड़े हुआ, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। अरे मेरे बाप रे, इतना नाम, ये क्या करते थे, कितनी उम्र थी? तो उनकी 25 साल उम्र है। और गांधी जी की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर 25 साल की उम्र में इतना बड़ा क्या। तो उन्होंने बताया उनकी लड़ाई थी, ये जो लड़ाई लिखी हुई है, आबुआ दिसुम आबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज, गोंडी में बोलते मावा नाते मावा राज। गांधी जी ने जब सुना और बोला इसी चीज की आज हमको जरूरत है, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखे गांधी जी ने। वो कोट पैंट उतारे, लंगोटी पहने, आज भी झारखंड में जाके देख लीजिए आप, वैसी धोती और लंगोटी पहनते हैं जो बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग हैं। गांधी जी ने वही धोती पहनी और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। जिस गांधी जी को आप देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं, उसने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली है। अगर गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा है, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उस पर कोई देश में बात करना नहीं चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो देश के दूसरे नंबर में सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े और आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ में सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो आपको संविधान भी दिखाई नहीं देता इस देश में। उस बाबा साहब ने भी गोदावरी के आंदोलन में बिरसा मुंडा को अपना आदर्श माना। अगर यह बात सही है, देश के 2 बड़े नेता गांधी जी और अब बाबा साहब आंबेडकर
ये लोग भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, और बिरसा मुंडा ने टंट्या मामा से प्रेरणा लिया, तो टंट्या मामा कितनी बड़ी चीज होगी ये सोचो। तुम किसकी औलाद हो ये सोचो, तुम्हारे खून में किसका असर है ये सोचो, तुम कौन हो ये सोचो, अपने स्वाभिमान को जगाओ। बिरसा मुंडा को ऐसा फैलाया गया, फांसी दी गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट बोलती है कि उनकी चमड़ी निकाली गई। रात भर उनकी चमड़ी निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि बोल तू देश का आदिवासी नहीं है, इस जमीन का मालिक नहीं है, तू लिख के दे दे तेरी सजा माफ कर देंगे। आपको एक चीटी काटती है तो कैसा लगता है, लेकिन बिरसा मुंडा की तो रात भर खाल निकाली जा रही थी, फिर भी मर गया बिरसा मुंडा, हमारे लिए मर गया, लेकिन आखिरी तक बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं इस कौम के लिए जितने बार पैदा होगा उतनी बार अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, यहाँ के गरीबों के लिए लड़ूंगा, यहाँ के मजदूरों के लिए। अब ऐसी लड़ाई तो देश में किसी क्रांतिकारी ने नहीं लड़ा। टंट्या मामा जैसा तो कोई क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसने सशस्त्र संघर्ष 16 साल तक के किया, क्योंकि ये आदिवासी थे। 142 साल लग गए आदिवासियों के इतिहास को यहां तक पहुंचने के लिए। बिरसा मुंडा को 147 साल लग गए अपने समाज में आने के लिए। माधुरी दीक्षित तो 2 मिनट में पहुंच जाती है, तेंदुलकर तो 2 मिनट में पहुंच जाती है। तेंदुलकर सेंचुरी मारा तो टीवी में आता, पेपर में आता, प्रधानमंत्री के घुटने में दर्द आ गया तो पेपर में आता। आज पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर देख लो आप, सिर्फ इनकी ऐड आई, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर में बिरसा मुंडा और टंट्या मामा के बारे में उल्लेख नहीं आया, कोई आर्टिकल नहीं आया। क्यों? कोई दखल ही नहीं लेता आदिवासियों की। तुमको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन समझ रहे हैं, पर्याय मानो। किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को जमीन होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को बेटी होना तो आदिवासी की ले ले। हमारी बच्चियों को बेचा जा रहा है। अबे बकरा बिकता है 1 लाख में, आदिवासी लड़कियों की कीमत 18,000 रुपए लगाई जाती है, जानवरों से भी कम। साला गाय का मटन आदिवासी के पास मिल गया तो बजरंग दल के लोगों ने उसको मार डाला। यही सिवनी में, मध्य प्रदेश में गाय का मटन मिला सिर्फ थैली में तो मार डाला गया। यानी गाय से इतना प्यार, और आदिवासी महिलाएं मर रही है रोज, उसका क्या है? इस पर बिरसा मुंडा ने बोला था। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको क्योंकि आप बिरसा मुंडा की जयंती में जमा हो, आपको मालूम होना चाहिए उसकी सोच क्या है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि गाय अगर मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। ये भाई लोग गाय को मां बोलते हैं, भैंस को मां क्यों नहीं बोलते? वो भी तो दूध देती है, क्योंकि वो काली है। अबे मां तो मां है। बिरसा मुंडा ने यही बोला था। बिरसा मुंडा ने बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। बिरसा मुंडा ने बोला था जिस समाज की कोई सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि अलग अलग संगठन में बढ़ गए हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि जात के नाम पे बढ़ गए हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम पर, नेता के नाम पे बढ़ गए हैं। ये हमारी सामाजिक समस्या है। बिरसा मुंडा ने बोला था जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। और आखिरी बात बिरसा मुंडा की मैं याद कराता हूं और जा रहा हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था भाई कि तुम आर्थिक रूप से गरीब रहो चलेगा, लेकिन विचारों से, दिमाग से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है।
इस देश में सभी धर्मों का आदर करता है आदिवासी, सभी को लेके चलता है आदिवासी, लेकिन आज ऐसा समय है कोई आदिवासियों के साथ में खड़ा नहीं है। आप अकेले हो और ये बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। खुलेआम भिल वंश के लोग आदिवासी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं। ये लड़ाई कैसे लड़ोगे, ये प्रश्न है। इस पर जिस के पास में हल है वो आओ, समाज का नेतृत्व करो, खुले आओ पूरे देश में। मैं ये संगठन का नेता हूं, मैं वो संगठन का नेता हूं, मैं तू इधर आ, मैं देखो इंटरनेशनल नेता बनाता हूं। समाज के लिए तो कुछ करो। वहां हिंदू बोलते हैं ब्राह्मणों की क्या हालत है, जो बेचारा कथाबाज के कुछ कर लेता था आज वो बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है। क्या हालत है। जितने वो शौचालय रहते हैं वो शौचालय का कॉन्ट्रैक्ट ब्राह्मणों के पास में है, आज वो वाला काम कर रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी की बात है। आपको तो वो भी काम नहीं मिलेगा। क्या करोगे तुम। इनकी नजर तुम्हारी जमीन पर है, तुम्हारी पहचान पर है। वो जानते हैं कि आदिवासियों में सबसे लड़ाकू कौम भील है, इसलिए पहले भील को ही लिस्ट से गायब करो, टीम के कैप्टन को ही खत्म करो, टीम आउट हो जाएगी। आप लोग अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो। ये लड़के हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कैटराइज बनो, सोचना शुरू करो, दिमाग से गरीब मत रहो। आर्थिक रूप से गरीब रहने चलेगा, तुम्हारी तो हार जो हुई है अपने समाज की वो दिमाग से हुई है। उस लड़ाई को जीतने के लिए दिमाग तैयार करो, विचार तैयार करो, अपने ब्रेन को खुला रखो, अपने समाज का मिशन बनाओ, बिरसा का मिशन बनाओ, टंडा भील का मिशन बनाओ, बाबूराव शर्मा का, राघोजी भांगरे का मिशन बनाओ। इस देश में सबसे ज्यादा चुनौती अपने ही समाज के सामने है, अपनी कौम के सामने है। सबसे ज्यादा दुखी कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा भूख से कौन मर रहा, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गोलियों से कौन मर रहा, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बेघर कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा विस्थापित कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजदूर कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजबूर कौन, तो आदिवासी। ये हालत है अपने समाज की। ऐसे समय समाज से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आप समाज के साथ ईमानदारी और समझदारी करो, यही मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। इन लोगों का जो मैंने ज्यादा समय लिया, इनको माफी मांगता हूं, लेकिन जितने ऑफिसर्स बोल के गए, जितने लोग बोलेंगे, एक निष्कर्ष की तरफ चलो। ऐसे तो बैठते नहीं, हम शादी में और मैयत में ही मिलते हैं, और ज्यादा छुआ तो ऐसे कार्यक्रम में मिलते हैं, उसमें भी आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छा मौका है, ये आदिवासियों की पार्लियामेंट है, ये आदिवासियों की जन संसद है। यहाँ अपनी बात रखो, समाज के सामने खुली बात रखो, कोई बात छुपाने का नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अंधेरे में काम नहीं होना, उजाले में होना। अगर समाज को आई लव यू बोलना है तो खुल के बोलो, आई लव यू बोलने के बाद निभाओ भी। तो मेरी आप लोगों से विनती है, सही दिशा में सोचने की तैयारी करो। बिरसा मुंडा का पुतला बिठाए हो, लेकिन बिरसा मुंडा का मिशन चलाओ, जो टंटा मामा का मिशन था। मेरी आप लोगों से विनती है, हर एक लड़का, क्योंकि आदिवासियों के खून में गद्दारी नहीं है, आदिवासियों की महिलाओं में भी वो जाबाज ताकत है। हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक पुरुष मजदूर भी रहेगा तो समाज के सामने सब समान है, लेकिन एक सामाजिक सोच के साथ जिंदा हो। जियो तो समाज के साथ और मरो तो समाज के साथ, जैसे टंटा मामा, हमारे जितने महापुरुष थे ये लोग किए। मेरी आप लोगों से विनती है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत प्यारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ। सबसे सीनियर नेता है बाला बच्चन दादा, एक युवा नेता है, उसमें डॉक्टर ऐसे बंडलोई दादा है, जादव दादा है, लक्ष्मण सेनानी जैसे लोग हैं। भाई साहब, अपन फंस गए, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर, शेर को मकड़ी के जाल में फंसा दिए, निकलना कैसा है इसके बारे में सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कूलर में कपड़े संभालता, सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, जो हंस रहे हैं उनको भी आना पड़ेगा कि
केवल नेताओं की तरफ उंगली दिखा के चलेगा नहीं, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आप लोगों से मेरी विनती है, ईमानदारी से समाज का मिशन चलाओ। यही आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए, समाज के लिए आखिरी पर्याय है। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय चंदन। आने वाले 26 जनवरी को मैं ऐलान कर रहा हूं, आने वाले 26 जनवरी को टंटे मामा का जन्मदिन है। हम लोग 1 लाख आदिवासी सैनिक ऑन ड्रेस टंटे मामा को क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए इंदौर जाने वाले हैं। और हम टंटे मामा की सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम, सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज का बूढ़ा आदमी में है तो वो जवान है, क्योंकि शेर बुढ़ा नहीं होता। जो भी आदमी समाज से प्यार करता है उसने पूरे अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ, सामाजिक ईमानदारी और समझदारी के साथ उस आंदोलन में शामिल होना है, ताकि गवर्नमेंट को समझ में आए कि शेर जाग गया है। ये मालूम होना चाहिए। एक टंटा था तो गवर्नमेंट और अंग्रेजी गवर्नमेंट की वाट लगा दिया था। 1 लाख टंटे मिल रहेंगे तो क्या होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, थोड़ा गंभीर हो जाए। यहाँ गजानन दादा, बाकी सब लोग हैं, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, मैंने समय भी लिया, लेकिन मेरी दिल की बात बोला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राहुल गांधी से भी मिलता हूं तो ऐसी ही बात करता हूं। मैंने बोला भाई तू थोड़े दिन के लिए आदिवासी बन जा, फिर समझ में आ जाएगा हम पे क्या बीत रही है। अगर कोई दूसरा भी आदमी आएगा तो मैं उसी को बोलूंगा सिर्फ 2 घंटे के लिए आदिवासी बन जाए। इस देश में सबसे ज्यादा गंभीर अगर किसी की हालत है वो आदिवासी समाज की। जय हिंद।